नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री आप जानते हैं जिस तरह से पहलगाम का वो टेरर अटैक 22 अप्रैल को जिस तरह से 26 सैलानियों की निर्दोषों की जान गई थी, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार ने कड़े कदम उठाए, कड़े फैसले भी लिए। उसी के साथ अगर बात करें तो पर्यटक पर पहली बैठक हुई है। बताना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री जिसका नेतृत्व कर रहे थे पहलगाम टेरर अटैक के बाद, प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमले से प्रभावित पर्यटन पर यानी टूरिज्म पर बैठक की अध्यक्षता की है। बताना चाहेंगे पहलगाम हमले से घाटी में पर्यटन की संभावना को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे उद्योग से जुड़ी हितधारकों ने चिंता जताई है। बिल्कुल, जो वहाँ के कामकाज करने वाले लोग हैं, जो बिजनेस जो तबका है, यानी कि उन्होंने काफ़ी उनमें चिंताएं हुई हैं, क्योंकि कल भी हमने आपको अपडेट दिया था। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनज़र पर्यटन क्षेत्र यानी टूरिज्म क्षेत्र की अगर बात करें तो चिंताओं पर विचार करने के लिए पहली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को स्थिति का जायजा लिया और घाटी में पर्यटकों को वापस लाने के तरीकों पर चर्चा की। इसी तरह की खबर हमने कल भी दी थी कि कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी चिंता व्यक्त की और उन्हें श्री अमरनाथ यात्रा पर पूरा विश्वास है। उन्हें ये लग रहा है कि यात्रा शांतिपूर्वक संपन्न होती है तो जो भी हमारे टूरिस्ट है या श्रद्धालु, उनका विश्वास फिर से बनेगा। उसी के चलते बताना चाहेंगे सूत्रों के अनुसार बैठक में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों सहित देश भर के पर्यटन को बढ़ावा देने के नए तरीकों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत, पर्यटन सचिव वी विधावती, अतिरिक्त सचिव सुमन बिल्ला और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और शशिकांत दास सहित पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। दोपहर में 1 घंटे तक चली बैठक के बाद शेखावत ने कहा, पर्यटन क्षेत्र में प्रगति का आकलन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक में भाग लिया। उन्होंने कहा, भारत को शीर्ष वैश्विक पर्यटन स्थल बनाने के हमारे सभी प्रयासों के लिए उनका दूरदर्शी नेतृत्व मार्गदर्शक शक्ति है। वहीं पर पहलगाम हमले ने घाटी में पर्यटन की संभावनाओं को भारी नुकसान पहुंचाया है तथा उद्योग से जुड़े हितधारकों ने चिंता जताई है कि न केवल ये छुट्टियां या मौसम बर्बाद हो जाएगा, बल्कि प्रतिकूल भावना आने वाले वर्षों में उद्योग को प्रभावित कर सकती है। हालांकि सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार देश के अन्य भागों में सुरक्षा स्थिति के बारे में विश्वास बढ़ाने के लिए कदम उठाने पर विचार कर रही है तथा आने वाले महीनों में पर्यटन पुनरुद्धार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। आतंकवादी हमले के मद्देनजर अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों ने अपने नागरिकों को राज्य की यात्रा से परहेज करने की सलाह जारी की है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के बीच भावना अधिक खराब हो गई है। ये बैठक इस वर्ष 3 जुलाई से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले हो रही है। वहीं पर अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद घाटी में सुरक्षा स्थिति में सुधार के बाद पर्यटन क्षेत्र में भारी बदलाव देखा गया था। पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2020 में पर्यटकों की संख्या 34 लाख से बढ़कर 2024 में रिकॉर्ड तोड़ यानी 2 लाख यानी कि बताना चाहेंगे 2 करोड़ 36 लाख हो गई थी, जिसमें 65,000 विदेशी पर्यटक शामिल थे। 2025 का सीजन भी मजबूत रहा, जिसमें 26 दिनों में श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में 8.14 लाख जो कि टूरिस्ट वहाँ पर आए थे, फिलहाल विजिटर्स जो वहाँ पर आए थे। तो खुद सोचिए कितना नुकसान हुआ। 22 अप्रैल को जो आतंकवादी घटना हुई जिसमें 26 लोगों की जानें गई, उसे पूरे देश में एक गलत प्रभाव पड़ा है। यानी लोग अब डरते हैं, डर भी रहे हैं और इसमें कई सारे ऐसे होटल्स की बुकिंग थी कश्मीर घाटी की अगर बात करें रद्द कर दी, और अभी जो पर्यटक आ रहे हैं वो भी वही आ रहे हैं जिनकी पहले से कोई बुकिंग थी, जिन्होंने कैंसिल नहीं करवाई थी। पर काफ़ी हमने कल भी इसके बारे में खबर दी थी कि जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला जो सीएम है वो भी इस बात को लेकर चिंता थे कि कहीं ना कहीं इस घटना से लोगों के बिजनेस पर, उन्हें उद्योग पर काफ़ी फर्क पड़ा है, क्योंकि लोगों को जब 26 जो सैलानियों की जान गई थी उसके चलते लोग घाटी में जिन्होंने पहले से बुकिंग करवाई थी, गर्मियों के दिने लोग जाते हैं, टूरिस्ट स्पॉट पर जाते हैं, घूमने जाते हैं और वहाँ के लोगों का भी बिजनेस बढ़ता है। उसी के चलते इस तरह की घटना ने कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों के रोजगार पर काफ़ी फर्क डाला, जिससे देश के प्रधानमंत्री भी अब नए नए उपाय
उपाय कर रहे हैं, तरीके कर रहे हैं ताकि जो यहाँ की जो परेशानी है उसे हल किया जा सके। और सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी इसके बारे में चिंता जताई थी। फिलहाल ये कहना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी ने पहली मीटिंग टूरिज्म पर की है जो पहलगाम टेरर अटैक के बाद, और पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है कि बैठक में यानी किस तरह से दोबारा से पर्यटकों के भरोसे को जीता जा सके। और जिस तरह से हमने कहा था कल भी कि उमर अब्दुल्ला भी पूरी तरह से विश्वास रखते हैं कि एक संजीवनी का काम करेंगे। श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो है एक संजीवनी बूटी का काम करेंगी, जो फिर से लोगों के विश्वास को उजागर करने में मदद करेगी। चलिए, ये आने वाला समय बताएगा क्या इतना आसान है उस विश्वास को जीत पाना। सरकार और केंद्र सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि जो जितने भी पर्यटक यहाँ लोग बाहर से आते हैं उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए, सुनिश्चित की जाए, और साथ ही साथ वहाँ के जो पर्यटक हैं वो फिर से कश्मीर घाटी का जम्मू कश्मीर का रुख करें। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।